और अब रुख करते हैं दिल्ली की बारिश का, जहां लगातार तीसरे दिन सुबह से जमकर बारिश हो रही है। और आज की बारिश से एक बार फिर दिल्ली जो है वो पानी पानी है। कई इलाके लबालब हैं, कई इलाकों में जल जमाव है। आईटीओ, इंडिया गेट, जाकिर हुसैन मार्ग, पालम सफदरजंग, मिंटो ब्रिज, तमाम ये इलाके हैं जहां पर पानी जमा हो चुका है। सितंबर के पहले 2 दिनों में राजधानी में रिकॉर्ड बारिश हुई। 1 सितंबर को ही यहां पर बारिश का रिकॉर्ड टूटता दिख रहा है। 19 साल में सितंबर में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश है। और क्या हालात है, इसके लिए आपको ये तस्वीरें देखनी होंगी जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये हालात को बखूबी बयां करने के लिए काफी है कि किस तरीके के हालात सिर्फ 2 दिन की बारिश में हुए हैं। पालम, इंडिया गेट, आईटीओ की ये तस्वीरें हम अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे थे। अब जरा एक सीधी ये तस्वीर पहले आपको दिखाएं, दिल्ली में बारिश के आलम के साथ अंडरपास में क्या हालात बन जाते हैं ये जरा देखिए। यहाँ गाड़ियां जो है वो आधी डूब कर चलने के लिए मजबूर हैं। कुछ गाड़ी वाले तो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते अंडरपास से निकलने के लिए, क्योंकि इंजन बंद पड़ जाते हैं। उसके बाद फिर आपको मारना होगा गाड़ी में धक्का, इसके लिए लोग रास्ता ही बदल लेते हैं। लेकिन ये स्थिति राजधानी की है, दिल्ली की। गुरुवार की सुबह एक बार फिर से राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। इस वक्त हम लोग आईटीओ पर विकास मार्ग पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बारिश हो रही है। हालांकि रात भर हल्की बारिश कुछ इलाकों में जरूर हुई थी, लेकिन जैसे ही सुबह हुई 6 बजे के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। और आप देख सकते हैं इसका नतीजा क्या हुआ। जैसे ही तेज बारिश शुरू हुई, सड़कों के किनारे पानी लगना शुरू हो गया। और जिस तरीके से बुधवार के दिन जबरदस्त बारिश हुई थी और नतीजा ये था कि कई जगहों पर दिल्ली में पानी भर गया था और हैवी ट्रैफिक जाम जगह जगह लग गया था। अगर इसी तरीके से कुछ देर और बारिश होती रही तो कई जगहों पर पानी इसी तरीके से भरने की संभावना है। जो जगह खास तौर से जो मिंटो ब्रिज है या फिर तुगलकाबाद के कुछ इलाके हैं, नई दिल्ली के इलाके हैं, आईटीओ का ये इलाका, इन सभी जगहों पर पानी लगने की संभावना है। और जाहिर तौर पर इसका सीधा असर दिल्ली के ट्रैफिक पर पड़ता है, क्योंकि गुरुवार का दिन है, वर्किंग डे है, ऑफिस और स्कूल भी खुले हुए हैं। तो जैसे ही लोग सड़कों पर जब निकलेंगे तो उसका सीधा असर देखने को मिलेगा। और एक बार फिर से अगर इसी तरीके से बारिश होती रही तो ट्रैफिक जाम लगने की संभावना है। कैमरामैन नासिर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। गलियों में पानी, सड़कें बंद और ट्रैफिक जाम, ये हाल पूरी दिल्ली का आज सुबह है। और कल से जो लगातार झमाझम बारिश हो रही है, इसकी वजह से मेट डिपार्टमेंट ने आज भी यही चेतावनी दी है कि आज भी काफी देर तक बारिश चलती रहेगी। ये आपको हम जो सीन दिखा रहे हैं, ये मेहरौली के अंदर की गली का है। हालांकि बाहर अगर रिंग रोड को देखें, अनुव्रत मार्ग जो कि कुतुब से लेकर गुड़गांव तक जाता है, वहां पर भी इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की गलियों में ही नदियां आ गई हैं। और अगर आप घर से बाहर आज निकलने की कोशिश करने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा, ज्यादातर जगहों पर इसी तरह से बारिश का पानी जमा है, ट्रैफिक जाम्स है। और पूरे दिन आज भी धीमी धीमी बारिश होने की संभावना पूरी तरह है। मेट डिपार्टमेंट ने आज भी चेतावनी दी है कि बारिश जारी रहेगी। मेहरौली से अनीशा माथुर, आज तक। आपको अभी जो सबसे हाल फिलहाल में जो मेरठ एक्सप्रेस वे बना है, NH9 का इलाका है, ये आपको हम इसकी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये हाईवे पूरी तरह से वाटर लॉक्ड है। जल भराव हर जगह देखा जा रहा है। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियां जो है वो पानी के अंदर से गुजरते हुए आ रही हैं। और कई मामलों में लोग बंद भी हो जाते हैं, लोगों की गाड़ियां बंद हो जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग है। तो ऐसी स्थिति दिल्ली के तमाम इलाकों में दिखाई तो पड़ता ही है, लेकिन हर बार इस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन नतीजा क्या होता है? नतीजा यही होता है कि हर रोज़ आप बाहर निकलें घर से और इसी तरीके की मुश्किलों का सामना करें, मुश्किलों से दो चार हो। तो ये है तस्वीर आपके सामने है। सबसे ताज़ा ये हाईवे बना है, जिसको कहा जाता है कि ये तकनीक का नायाब उदाहरण है। और तकनीक का नायाब उदाहरण ऐसा है कि यहाँ पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं निकल सकता है, पानी सड़कों पर खड़ा हो गया है। तो आखिरकार किस तकनीक, किस हिसाब से ये बनाया जाता है, जिस पर करोड़ों जिन प्रोजेक्ट पे खर्च कर दिए जाते हैं, उनका क्या फायदा जब इस तरीके से वाटर लॉगिंग हर रोज देखने को मिल रही हो। तो ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, हर रोज की कहानी हो गई है। और सवाल
हर एजेंसी से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, एमसीडी हो, तमाम एजेंसियां इसके लिए जिम्मेदार। तो देखिए 2 दिन की सिर्फ बारिश हुई और हाल दिल्ली का कुछ ऐसा है। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश जो है वो दर्ज की गई। 1 सितंबर को यहां पर भारी बारिश हुई, जिसके बाद अलग अलग जगहों पर जल जमाव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। इसके साथ ही साथ अब सवाल यह भी उठता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि हर बार ये दावे और वादे होते हैं कि इस बार बारिश होगी तो उससे निपटने के लिए तैयार है, लेकिन तस्वीरें हर बार एक जैसी आती हैं। ये जरा एक दिन में 112.1 mm बारिश जो है वो दिल्ली में दर्ज की गई। 19 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और क्या दिल्ली इसके लिए तैयार थी? एक ये भी सवाल साथ ही साथ देखिए चल भी रहा है। साथ ही साथ लोधी रोड, सफदरजंग, रेज पालम और आयानगर, ये अलग अलग जगहों में हम आपको बता रहे हैं कि कितना रिकॉर्ड बारिश वहां पर दर्ज की गई। 120.2 mm लोधी रोड में, सफदरजंग में 112.1 mm, रिज में 81.6 mm, पालम में 71.1 mm। तो ये दिखा रहा है कि रिकॉर्ड बारिश हुई है। 19 साल का रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन उसी के साथ साथ रिकॉर्ड टूटा है लोगों की परेशानी का, क्योंकि घंटों लोग जाम में लगे रहे हैं। और इसी के साथ साथ सवाल ये कि जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? कौन होगा इसका जिम्मेदार? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? एलजी, दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी या ये तमाम एजेंसियां जो हर बार दावा करते हैं, दिल्ली सरकार जो हर बार दावा करती है कि स्थितियां अब ठीक होंगी। पिछली बार से हमने सबक लिया, कई बार अंडरपास में लोग डूबने से लोगों की मौत हुई है, पानी भर जाने की वजह से। बावजूद इसके जिम्मेदारी किसकी बनती है, यही एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ जो नाले हैं वो देखिए उफन रहे हैं, जिसकी वजह से भी हालात जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं। अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चंद्रवाल, नजफगढ़, अर्जुन नगर, बारापुला, ट्रांस, यमुना, ये वो इलाके हैं जहां पर साफ तरीके से, एक तरीके कहिए आप, सफाई नहीं हुई, जिसका खमियाजा वहां रह रहे लोगों को उठाना पड़ रहा है। थोड़ी सी बारिश और वहां चारों तरफ अगर कुछ भी नजर आ रहा है तो वो सिर्फ पानी ही है। बारिश से दिल्ली पानी पानी हुई तो सियासत भी डुबकी लगाने लगी। बीजेपी ने पोस्टर लगाकर केजरीवाल सरकार को घेरा। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने पोस्टर लगाकर सवाल किया कि स्विमिंग पूल में नहाए क्या। पोस्टर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं और बैकड्रॉप में फ्लाईओवर से वाटरफॉल की तरह पानी गिर रहा है। तो बैठे बैठाए अब बीजेपी के सामने मुद्दा, बकायदा ये पोस्टर लगाकर सवाल पूछा जा रहा है अरविंद केजरीवाल से कि क्या स्विमिंग पूल में नहाए, क्योंकि इस वक्त दिल्ली की सड़कें यहां पर स्विमिंग पूल जैसी ही नजर आने लगी है। चारों तरफ पानी ही पानी है। जरा ये 2 तस्वीरें भी देख लीजिए, चारों तरफ आपको नजर आ रहा होगा पानी, गाड़ियों के आधे पहिए। सिर्फ 2 दिन की बारिश में यह हाल है, डूब चुके हैं। वहीं बीजेपी का पोस्टर और भी शुरू हो चुका है और अरविंद केजरीवाल से सीधा सवाल यह पूछा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कहां है। हालांकि अरविंद केजरीवाल विपक्षता के लिए भी गए हैं, क्योंकि वो हर बार ध्यान लगाते हैं उस वक्त फोन और उनकी जो तमाम जिनसे उनको जानकारी मिल सकती है वो सारी सुविधाएं उनके पास नहीं होती है। मनीष सिसोदिया भी इसके लिए जाया करते थे। लेकिन अब सवाल बीजेपी के सामने, बीजेपी ये पूछ रही है आम आदमी पार्टी से कि आखिरकार ये स्थितियां, इसके लिए कौन जिम्मेदार, और अरविंद केजरीवाल ने अभी तक क्या किया, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि हम तैयार हैं, लेकिन तैयारियां किस तरीके की थी, पोल खुल रही है इन तस्वीरों से। जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की हैं तस्वीरें, लेकिन एक जैसे ही आप मानेंगे, क्योंकि सब जगह आलम यह है कि पानी ही पानी नजर आ रहा है चारों तरफ। जहां आपकी नजर जाएगी वो इंसान जो वहां रह रहे हैं, अंदाजा आप लगाइए। 2 दिन की बारिश में आलम यह है कि घर से निकलने में डर लग रहा है। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके के हालात बने हुए हैं दिल्ली में। और ऐसे में आने वाले दिनों में अगर बारिश और होती है तो अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं कि आलम क्या हो सकता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, गाय को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने यह कहा कि गौरक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। गाय को अब राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच कोर्ट ने कहा कि गायों को मौलिक अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार को संसद में एक विधेयक पारित करना चाहिए। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी गाय की हत्या के आरोपी जावेद को जमानत की बहस के दौरान की। जस्टिस
शेखर यादव की खंडपीठ ने कहा कि आवेदक ने गाय चुराने के बाद उसे मार डाला था। आरोपी पर पहले गौ हत्या का आरोप लगा। कोर्ट ने जावेद की जमानत अर्जी भी इसी के साथ खारिज कर दी। माननीय उच्च न्यायालय का सुझाव गौ माता को लेकर जो आया है, हम उसका स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सब संकल्पित हैं। हम गौ माता के संरक्षण को लेकर, गौ माता के तमाम रखरखाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, देश में, हम चूंकि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक आस्था भी है, तो इसलिए इसको एक बड़ा विस्तार मिलेगा पूरे विश्व के लेवल पर। अगर हम जिस तरह का सुझाव माननीय उच्च न्यायालय का आया है, इस पर अमल करेंगे। ये बिल्कुल सही है। गाय हमारी माता है और हम समाजवादी तो गाय अपनी माता को पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में आई है, गाय माताओं के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। वो रोड पे घूमती रहती हैं, चाहे वो बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, बेचारी रोड पे रहती हैं। इन्होंने नाम के गौशाला बनाए हुए हैं, लेकिन वहां पे खाने तक का खाना प्रोवाइड नहीं कर पाते। बेचारी भूख से उनकी मौतें होती हैं और कई बार तो गाय माता रोड पे ट्रक से टकरा के उनकी मौत हो जाती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। हाई कोर्ट ने केंद्रीय सरकार को जो सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार अपने संसद में बिल ला करके और गाय को एक राष्ट्र पशु घोषित करे, इसका हम भारतीय अपने ये जो गौ सेवा आयोग के चेयरमैन होने के नाते इसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हाई कोर्ट की प्रशंसा करते हैं। जिस तरीके से हमारे हिंदू भाई के नज़दीक गाय का एक महत्व है और उसको एक आस्था का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए हम बार बार इस गुजारिश को करते रहे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल मुनासिब बात है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी उस पर गौर करना चाहिए, ताकि हमारे जो करोड़ों हिंदू भाई हैं उनकी आस्था का सम्मान भी हो सके और गाय का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा सके। हमारे देश की राजधानी में कुनीतियों और अव्यवस्था का जीता जागता स्मारक है मिंटो रोड का ये ब्रिज, जो हर बारिश में डूब जाता है। 31 साल में राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र देश का बदल गया, लेकिन कैसे 31 साल में मिंटो रोड ब्रिज का दिल्ली में अनर्थ शास्त्र जस का तस है। ये राजधानी दिल्ली है, सड़कों पर 1.5 से 2 फीट का पानी है। दिल्ली में बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग का प्रतीक ये मिंटो ब्रिज होता है। ये है एरो सिटी को दक्षिणी दिल्ली से जोड़ने वाले अंडरपास की हालत। आईटीओ के इलाके में जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी घुटनों तक भर चुका है। इधर शिवाजी मेट्रो स्टेशन है, यहाँ की स्थिति आप देखिए कि मेट्रो स्टेशन के पास तक पानी भर गया है। देश की राजधानी जब भी डूबती है तो सरकारी एजेंसियों की विफलताओं का स्मारक बनकर खड़ा हो जाता है डूबा हुआ मिंटो ब्रिज। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। 34 साल के इतिहास को समेटे वो तस्वीरों जो सरकारों के विकास के नाम पर झूठ की गवाही देती है, क्योंकि 1987 में दिल्ली का मिंटो ब्रिज का अंडरपास बारिश में डूब जाता था तो 1990 में भी डूबता रहा और 2021 में भी बारिश आते ही मिंटो ब्रिज के अंडरपास को बारिश में डूब जाने के डर से बंद करना पड़ता है। यानी 2 सदियों के भीतर 3 दशक से मिंटो ब्रिज सरकारों और सरकारी एजेंसियों की विफलताओं का स्मारक बनकर खड़ा है, जिसे इस बार भी सितंबर की 1 तारीख को बारिश के बाद पानी भरने के कारण बसों के डूबे खड़ा होने पर शर्मनाक तस्वीरें खिंच जाने के डर से यातायात के लिए रोक दिया गया। इस वक्त हम दिल्ली के मिंटो रोड ब्रिज पर मौजूद हैं और जब दिल्ली में बारिश होती है तो वाटर लॉगिंग का प्रतीक ये मिंटो रोड ब्रिज होता है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो इस कदर ब्रिज के नीचे वाटर लॉगिंग हो चुकी है कि दोनों तरफ के जो रास्ते हैं उसको बंद कर दिया गया है। जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो रास्ता है ये कनॉट प्लेस की तरफ से आता है मिंटो रोड ब्रिज की तरफ, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। लेकिन चूंकि वाटर लॉगिंग इस कदर यहाँ पर हो चुकी है कि मिंटो रोड ब्रिज को बंद कर दिया गया है। तो इस बार भी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन आने वाला मिंटो ब्रिज इलाका सिस्टम के नाकारेपन में डूब गया, जबकि 3 दशक में क्या क्या नहीं बदला।
1990 में डीजल से बसें दिल्ली की चलती थी। 2021 में बसें दिल्ली की सीएनजी से चलती हैं। यानी डीजल युग में भी दिल्ली का मिंटो ब्रिज डूबता था और सीएनजी एरा में भी मिंटो ब्रिज डूबकर बंद हो जाता है। 1990 में सोमनाथ से चली लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के संयोजक नरेंद्र मोदी थे। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर का शिलान्यास करने के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। यानी रथ यात्रा के युग में भी मिंटो ब्रिज डूबता था और राम मंदिर के युग में भी डूब रहा है। अरविंद केजरीवाल 1990 में जमशेदपुर में टाटा स्टील की नौकरी कर रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। यानी अरविंद केजरीवाल की नौकरी करते भी मिंटो ब्रिज डूबता था और केजरीवाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मिंटो ब्रिज डूबता ही है। 30 साल में दिल्ली में 9 प्रधानमंत्री आए, 12 सरकार देश में बनी, 6 सीएम दिल्ली में बन चुके हैं, 7 सरकार दिल्ली में बदल चुकी है। एक सदी से दूसरी सदी आ गई, 3 दशक में मिंटो ब्रिज डूबता ही रहा। 1990 में $1 20 रुपए का था, अब $1 की कीमत 73 रुपए के पार है। देश का राजनीति शास्त्र बदल गया, अर्थशास्त्र बदल गया, लेकिन नहीं बदला दिल्ली में मिंटो ब्रिज के डूब जाने का अनर्थ शास्त्र। पहले भी यहाँ पर वाटर लॉगिंग हुई थी, जिसको लेकर जमकर सियासत हुई थी, एक शख्स की मौत हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर तमाम वो संसाधन लगाए गए थे जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग को रोका जा सकता था। बावजूद इसके दिल्ली में इस कदर बारिश हुई है कि जगह जगह वाटर लॉगिंग हो चुकी है। लुटियंस दिल्ली में भी वाटर लॉगिंग हो चुकी है, लेकिन मिंटो रोड ब्रिज जो वाटर लॉगिंग का प्रतीक हो गया था, एक बार फिर से यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो गई है। इस वजह से दिल्ली पुलिस ने दोनों तरफ के जो रास्ते हैं उसको बंद कर दिया है। राजनीति होने की वजह है जिम्मेदारी की चाबी किसी एक के पास ना होना। 4 विभागों के पास मिंटो ब्रिज की जिम्मेदारी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पास अंडरपास के एक हिस्से की सफाई का काम ये बीजेपी के अधीन है। पीडब्ल्यूडी विभाग के पास अंडरपास के ड्रेनेज और रखरखाव की जिम्मेदारी ये दिल्ली सरकार के अधीन है। एनडीएमसी के पास कनॉट प्लेस की तरफ से आने वाली सड़क की जिम्मेदारी ये केंद्र के अधीन है। और उत्तर रेलवे के पास मिंटो ब्रिज के ऊपरी हिस्से का रखरखाव, रेलवे ट्रैक की बाउंड्री वॉल बनाने का जिम्मा ये रेलवे के अधीन है। इस तरह 2 पार्टी, 4 विभाग, 2 सरकारों के बीच गैर जिम्मेदारी के खांचे में खड़ा मिंटो ब्रिज 1990 से 2021 तक बारिश में सरकारी एजेंसियों की विफलताओं का जीता जागता स्मारक बनकर सामने आता है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। फिरोजाबाद के बाद रहस्यमय वायरल बीमारी अब मथुरा पहुंच गई है। मथुरा में पिछले 15 दिनों में 11 बच्चों की मौत हुई। आज सुबह 2 और बच्चों की मौत पे प्रशासन हरकत में आ गया है और अब वो कदम एहतियाती उठाए जा रहे हैं जिनसे ये पता लगाया जा पाए कि आखिरकार ये मौत बच्चों की किस लिए हो रही है। आज सुबह बीमारी से 2 और बच्चों की मौत की खबर आई। अलग अलग जगहों पर दौरा भी हो रहा है। मथुरा में 15 दिनों में 13 बच्चों की मौत हुई है इस रहस्यमयी बुखार के चलते। फिरोजाबाद में अब तक इस बीमारी से 41 बच्चों की मौत हुई है। मथुरा में वायरल बीमारी से 11 बच्चों की मौत हुई। यूपी के कुछ शहरों में सैकड़ों बच्चे जो हैं वो रहस्यमयी बुखार से तप रहे हैं। अचानक बुखार इस कदर बढ़ जाता है कि सांसें सदमे में आ जाती है। हालात ये है कि मौत तक का खतरा फौरन सर पर मंडराने लगता है। सुबह से बोल रहा था मैंने, बेटी को देख लो, मेरी बेटी बहुत परेशान है। मगर सब लोग हाँ ठीक है मैंने देख लिया, मगर किसी छू के नहीं देखा, देख लिया। फिरोजाबाद में नई बीमारी से मचा हाहाकार। ये कैसा बुखार है जो बच्चों की जान ले रहा है? रहस्यमयी बुखार से योगी सरकार भी सख्ते में आई। बच्चे बुखार से तप रहे हैं और माँ बाप हैरान परेशान हो रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की दहशत के बीच नए बुखार का प्रकोप। बचा लो सरकार, ये कैसा जानलेवा बुखार।
15 दिन में रहस्यमयी बुखार 40 से ज्यादा लोगों की जिंदगी ले चुका है। पिछले कुछ घंटों में 7 और बच्चे उनके मां बाप खो चुके हैं। इस वक्त फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में 200 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो भर्ती हैं। खुद सीएम ने हालात का जायजा लिया। ये बुखार दूसरे शहरों में भी खतरे की आंच की हद तक फैल रहा है। फिरोजाबाद की इन तस्वीरों ने समूचे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। अस्पतालों में बुखार से तपते बच्चों को देख देख कर मां बाप परेशान हो रहे हैं। अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। लोग इलाज के लिए अब जहां तहां भाग रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा बुखार है जो सीधा जिंदगी का गला घोट रहा है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के हालात तो बेहद भयावह हैं। यहाँ बड़ी संख्या में बच्चे बुखार से तप रहे हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं वो अपने बच्चों को लेकर आगरा चले जाएं, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही बच्चों की मौत हो जाती है। बच्चों की तबीयत खराब है और रोजाना आते हैं यहाँ, दवा मिलती है, बहुत परेशान करते हैं। जो परसों आया था तो कल दवाई दे दी, फिर घबराहट होती है। क्या दिक्कत अभी आ रही है? भाप लगवाइए। सांस लेने में दिक्कत? हाँ, सांस लेने में दिक्कत आती है। और हाँ, बुखार है। बुखार तो बहुत है, उतरती ना बुखार। हाँ, ये अभी थोड़े दिन से ही पहले से फैला हुआ है, कम से कम महीना भर से ही। और यही गत हो रही है कि बुखार आता है और हॉस्पिटल पहुंचते गाफिल हो जाता है बच्चा। आप ही के इलाके में कितने लोग हैं या कितने बच्चे हैं? 5 लोग, लगभग 5 बच्चे 5 खत्म हो चुके हैं। फिरोजाबाद में इस रहस्यमयी बुखार का कहर ऐसा है कि इलाज के लिए डॉक्टर कम पड़ रहे हैं और बाहर से डॉक्टर बुलाए गए हैं। हालात इतने विकट हैं कि फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के 100 बेड के कोरोना आइसोलेशन हॉस्पिटल को भी बच्चा वार्ड में तब्दील करना पड़ा है। ऑपरेशन थिएटर, डिस्पेंसरी, स्टोर रूम, सबको वार्ड में बदल दिया गया है। इसके बावजूद भी बीमार बच्चे अस्पताल की गैलरी, बेंच और जमीन पर लेटने को मजबूर हैं। फिरोजाबाद में इस रहस्यमयी बुखार से अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 5 बड़े हैं और 36 बच्चे शामिल हैं। सूत्रों की माने तो 4 बच्चों की मौत बुधवार को ही हुई थी, जबकि अकेले फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में 200 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग की हालत ये है कि वो मौतों का आंकड़ा भी सही से नहीं दे पा रहे। मुख्यमंत्री जी ने बताया था, उसकी डेथ ऑडिट की गई, उसमें 2 कार्डियक डेथ थे और जब बाद में देखा गया तो उनकी क्लियर डेंगू से उन लोगों की मौत नहीं थी। तो अब 36 हमारे पास बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है और 5 एडल्ट हैं, टोटल 41। खुद योगी आदित्यनाथ भी इस रहस्यमयी बुखार को लेकर सख्ते में हैं। सीएम योगी ने फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। सीएम योगी अस्पताल में बीमार बच्चों से मिले। योगी आदित्यनाथ के दौरे पर 48 घंटे के बीत जाने के बाद भी रहस्यमयी बुखार काबू में नहीं आया, तो योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की सीएमओ नीता कुलश्रेष्ठ को हटा दिया गया। 11 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम फिरोजाबाद भेजी गई है। आईसीएमआर की 11 सदस्यीय टीम ने फिरोजाबाद पहुंचकर सैंपल की जांच की, लेकिन जांच में बच्चों और बीमारों में कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। शहरी एवं ग्रामीण निकायों को क्षेत्र में साफ सफाई करने के आदेश दिए गए हैं। सीएम योगी के आदेश के मुताबिक भर्ती बच्चों का मुफ्त इलाज करवाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज की सीएमओ नीता कुलश्रेष्ठ का तबादला करके अलीगढ़ भेज दिया गया है और यूपी के हापुड़ से डॉक्टर दिनेश प्रेमी को फिरोजाबाद का नया सीएमओ बनाया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती कई मरीजों को खून की कमी और प्लेटलेट्स की कमी से जूझना पड़ रहा है। सारे पेशेंट्स का हम कोविड कर रहे हैं। कोरोना टेस्ट नेगेटिव है। हर एक केस में किसी भी मरीज में कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। बेड साइड हर मरीज का हम कर रहे हैं। ये जो हमारे केसेस हैं, ये जस्ट हमारा फिरोजाबाद इज जस्ट एडजेसेंट टू द मथुरा, तो ये संशय किया जा रहा है जैसे वहाँ पर भी डेंगू आया है, लेप्टोस्पाइरोसिस आया है, स्क्रब टाइफस आया है, तो हमारे यहाँ भी लगभग उतना ही परसेंटेज आसपास आने का उम्मीद है। और जो भी अलाइसा का टेस्ट है उसमें मैक्सिमम केसेस हमारे डेंगू के हैं।
यूपी में इस रहस्यमयी बुखार को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने फिरोजाबाद में हुई मौतों को लेकर सीएम योगी पर निशाना साधा और बुखार से मरने वालों को 10 लाख रुपए तत्काल देने की मांग की। मैं समझता हूं कि अभी मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को लेकर चुनाव प्रचार में व्यस्त है। 15 दिन से अधिक इस महामारी और बीमारी को फैलते हुए, लोगों के बीच में जाते हुए, तमाम बच्चों को काल के गाल में समाते हुए हो गया और सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। यह पूरी तरह प्रमाणित है कि यह मुख्यमंत्री संवेदनहीन है। इसके जिम्मेदार स्वयं मुख्यमंत्री हैं। फिरोजाबाद में इस बुखार ने हाहाकार मचा कर रख दिया है। खुद डीएम जाकर अस्पताल का मुआयना कर रहे हैं, मरीजों की तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हर घंटे 8 से 10 बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, आज तक। तो बच्चे जो हैं इस वक्त रहस्यमयी मौत का सामना कर रहे हैं, बुखार उनको चढ़ रहा है और ऐसे में हाथ पांव डॉक्टरों के इस वक्त फूले हुए हैं और मौत का बुखार यूपी में हाहाकार इस वक्त मचा हुआ है। किस तरीके की स्थितियां हैं, अभी तक कितने बच्चे इससे सफर कर रहे हैं, वो हम जरा आंकड़े बता दें। किन किन जगहों पर सबसे पहले जरा नजर डालिए। यूपी में रहस्यमयी बुखार का कहर आगरा, कानपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा, कासगंज, गोंडा, बस्ती, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर और ये गाजीपुर, ये तमाम जगह हैं जहां पर जो बच्चे हैं वो इस रहस्यमयी बुखार से प्रभावित हैं। हर मां की कोख सूनी हो रही है। कई बार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इससे निजात कैसे पाया जाएगा। ज्यादातर बच्चों को वायरल फीवर जो है वो हो रहा है। ये बुखार क्या है? कुछ में डेंगू फीवर भी निकला है। अब कयास लगाए जा रहे हैं, समझने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार ये रहस्यमयी बुखार आखिरकार क्या है। मरीजों को उल्टी, दस्त, बुखार ये लक्षण दिख रहे हैं बच्चों में बुखार 102 डिग्री से ऊपर तक कई केसेस में पहुंच जाता है। बुखार के बाद मरीजों में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बच्चों में खास तौर पर, और इसी के साथ साथ मरीजों में प्लेटलेट्स की भी जो संख्या है वो भी दर्ज की जाती है गिरावट के साथ ही साथ ज्यादातर बच्चों को वायरल फीवर ही जो है वो होता है। तो कुल मिलाकर ये कितना खतरनाक ये बीमारी रहस्यमयी है, इसी को सुलझाने की कोशिश अब फिलहाल डॉक्टरों की तरफ से भी हो रही है। फिरोजाबाद के साथ कासगंज, फर्रुखाबाद, आगरा जैसे शहरों में भी ये बुखार जो है वो जिंदगी का दुश्मन बन रहा है। फिरोजाबाद में 14 साल की कोमल नाम की बच्ची ने दम तोड़ दिया है। इस बच्ची से सोमवार को ही सीएम योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे थे। डॉक्टरों ने भरपूर कोशिश की, लेकिन कोमल हमेशा के लिए साथ छोड़ गई। फिरोजाबाद में रहस्यमयी बुखार से दम तोड़ते बच्चों और अचानक फैलती इस बीमारी का मुआयना करने के लिए लखनऊ से सीएम योगी फिरोजाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज के वार्ड का निरीक्षण किया और योगी आदित्यनाथ अस्पताल के बेड नंबर 55 पर 14 साल की एक बच्ची कोमल से भी मिले। कोमल बुखार से तप रही थी। सीएम योगी ने कोमल के पिता रामकुमार को सांत्वना दी थी कि उसका बेहतर इलाज होगा, लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी कोमल की जान नहीं बच सकी। बेटी को जो डेंगू हुआ था, प्लेट 25 आ रही, कल 25 आ रही, तो मतलब मैंने रात खून दिया 4 बोतल में मैंने जो सवेरे कही कि ट्रीटमेंट देखो, बच्ची घबरा रही है, क्या भाई स्टाफ नहीं है, कभी यूँ कह देते हैं कि रिपोर्ट मैंने कोई प्लेट बढ़ी है कहना रिपोर्ट बना के दो, और कुछ है नहीं, और रोआ पीटन हो जाती है लड़की की। कभी कहते हैं नीचे जाइए, ऊपर जाइए, मेरे मुंह से गाली लग रही। आप बैठे थे माटिया लॉबी में, जब मैं गाली दे के आया तो मैं ही तो था, मैं तुम्हारा मरे तो तुम्हें मालूम पड़ा। हाथरस जिले के सासनी कस्बे के गांव नगला मियां के रहने वाले राजकुमार फिरोजाबाद के आनंद खेड़ा में एक किराए के मकान में रहते थे। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। यहीं जानलेवा बुखार ने उनकी 14 साल की कोमल को जकड़ लिया और वो दुनिया छोड़कर चली गई। इस वक्त फिरोजाबाद के हालात ये हैं कि डॉक्टरों के क्लिनिक मरीजों से भरे पड़े हैं। अस्पताल का बुरा हाल है। हम आपको बता दें कि फिरोजाबाद के अलावा रहस्यमयी बुखार के मरीज आगरा, कानपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा और कासगंज में भी मिल रहे हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा, बस्ती, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर और गाजीपुर में भी ये बुखार फैल रहा है। कहां तो देश कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डरा हुआ है,
क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर के शिकार सबसे ज्यादा बच्चे होंगे और आज से यूपी समेत कई जिलों में स्कूल भी खोल दिए गए हैं। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर से पहले उत्तर प्रदेश में रहस्यमयी बुखार ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कानपुर में भी रहस्यमयी बुखार का कहर। कानपुर के बिल्हौर में 2 बच्चों की बुखार से मौत। कोरोना की तीसरी लहर कितनी घातक होगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस वक्त रहस्यमयी बुखार कानपुर में भी मौत बनकर चढ़ रहा है। वायरल बुखार से बिल्हौर इलाके में एक ही परिवार के 2 बच्चे अरहाम और फरहान की मौत हो चुकी है। आलम यह है कि मेडिकल कॉलेज का बाल रोग विभाग बुखार पीड़ितों से पटा पड़ा है। एक दिन में 24 बच्चे भर्ती हो रहे हैं। एक बेड पर 2 बच्चों को लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। कब से? ये हो गया 8-10 दिन हो गया और इसकी ताकत न बोला दिया न हेरा दिया। तो समझ में नहीं आ रही क्या है पता नहीं। नहीं समझ में आई से धरी। कानपुर का बाल रोग संस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा बाल रोग हॉस्पिटल है। इसके साथ साथ शहर में दूसरे अस्पतालों में भी वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों की भरमार है। बेसिकली बच्चे जो आ रहे हैं ना, बुखार, हाई ग्रेड फीवर, शरीर पे चकत्ते लाल लाल दाने करके आ रहे हैं, या तो वोमिटिंग करके आ रहे हैं, या निमोनिया करके आ रहे हैं, या डायरिया करके आ रहे हैं। इनको सिम्टोमेटिक इलाज दिया जा रहा है। जैसे 24 बच्चे कल भर्ती हुए थे और आपको बताऊं 120 बेड पे इस समय 189 बच्चे अभी प्रेजेंट टाइम में भर्ती हैं, बट हम सबको मैनेज कर रहे हैं, प्रॉपर इलाज दिया जा रहा है। कानपुर हॉस्पिटल के बाल रोग विभाग में 120 बेड पर 189 बच्चे भर्ती हैं। मंगलवार को 24 बच्चे भर्ती किए गए थे, जिनमें से 1/4 बच्चों को इमरजेंसी में ही ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया, जबकि आईसीयू और एनआईसीयू सब पहले से फुल है। कासगंज में रहस्यमयी बुखार का कहर। कासगंज में बुखार से गई 3 लोगों की जान। कासगंज के पटियाली में रहस्यमयी बुखार से 2 लोगों की मौत हो गई है। भरगैन में बुखार से एक महिला की मौत होने से हड़कंप मच गया है। ये 1-2 रोज पहले बुखार आया था। बुखार के चलते फतेहगढ़ और अलीगढ़ वगैरह दिखाया गया। एंड में ये हुआ कि आज दोनों ही लोगों की मृत्यु हुई। फर्रुखाबाद में रहस्यमयी बुखार का प्रकोप। सैकड़ों गांव वाले बुखार की चपेट में आए। फर्रुखाबाद में भी रहस्यमयी बुखार को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जिले के कई गांवों में सैकड़ों लोग बीमार पड़े हैं। बीते 2 दिन में फर्रुखाबाद के जरारी गांव में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के हर घर में महिलाएं हो या बुजुर्ग या फिर बच्चे बुखार से तप रहे हैं। गांव वालों की माने तो बीते 2 हफ्ते से लोग बुखार का कहर झेल रहे हैं। आज तक ब्यूरो।